हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है SBI PO की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाना जो नहीं लगा रहे तब तक उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया होगा। मैं तो जैसे कि आपको पता है मैं बीच बीच में लगा रही थी, कभी IBPS का कभी SBI का। तो मैंने भी एक मॉक टेस्ट लगाया था SBI PO का प्रीलिम्स का, जिसमें स्कोर तो काफ़ी कम है। देख सकते हो आप लोग 44.75 स्कोर है। अटैम्प्ट्स मैंने 51 किए थे। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस देखते हो तो जो परसेंटाइल है वो मेरी 89 समथिंग थी। परसेंटाइल पूरी 89% ही है, तो ठीक है 90% के आसपास है। लेकिन SBI PO क्लियर करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, हमारी परसेंटाइल 97, 98, 99 होनी चाहिए अगर हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे 90 से कम ही रहते हैं, एक आध मॉक टेस्ट में तो आ ही सकते हैं, किसी के भी कम, ठीक है। वो क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करता है और मेरे इसमें भी अच्छे आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो क्या हुआ है इसमें। इंग्लिश में स्कोर ठीक है, इंग्लिश में अगर हमारा 25+ आ रहा है तो ठीक है, 30 के अराउंड आना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश हमारी 40 मार्क्स की होती है, तो वो हमें एक मार्जिन प्रोवाइड करती है अच्छा स्कोर गेन करने का। तो मेरा टारगेट रहता है 30 के अराउंड मैं इंग्लिश में ले आऊँ। उसके अलावा क्वांट्स में इसमें काफ़ी कम अटैम्प्ट्स हुए हैं, सिर्फ 9 हुए हैं। और क्वांट्स तो छोड़ो, अगर रीजनिंग में भी अच्छे हो जाते ना तो भी अच्छा स्कोर बन जाता है, क्योंकि रीजनिंग तो ठीक है, मेरी रीजनिंग में अच्छा स्कोर बनता है और रीजनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अच्छी ही होती है, तो उस हिसाब से अच्छा स्कोर बनना चाहिए था। लेकिन इसमें बहुत कम स्कोर बना है, 9.5 बने हैं सिर्फ। इंग्लिश में जो हमारा टारगेट है, इंग्लिश में नहीं सॉरी, रीजनिंग में जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 20 के आसपास तो जाना ही चाहिए। 20+ रहे या 20 से 25 के बीच में रहे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम मान के चलें, अगर इंग्लिश में हम 25 तक भी स्कोर कर रहे हैं, अगर हम रीजनिंग में 20 से 25 स्कोर कर रहे हैं, 25 और 20 45 तो ऐसे हो गए। उसके अलावा देखो, एक सब्जेक्ट तो हमें स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। या तो आप अपना रीजनिंग ऐसा बना लो कि आपके 25 के आसपास आ रहे हैं, या आप इंग्लिश को ऐसा बना लो कि आपके 30 से भी ऊपर जा रहे हैं, या 30 तो आ ही रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हो तो आप 30 के अराउंड मानो, और रीजनिंग में फिर आप मान सकते हो 20 के अराउंड, 20 से 25 के बीच में। तो हमें ये मान के चलना है कि इंग्लिश को मिला के 2 सब्जेक्ट्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट, या तो इंग्लिश रीजनिंग या फिर इंग्लिश क्वांट्स, क्योंकि इंग्लिश को हम स्किप नहीं कर सकते, 40 मार्क्स की है। तो 2 सब्जेक्ट्स को मिला के हमें कम से कम 50 से 55 स्कोर करना ही पड़ेगा। और फिर जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट बच जाता है, जो आप लोग का थोड़ा सा एवरेज है, आप उस सब्जेक्ट में ये मान सकते हो कि आपको 10 से 15 के बीच में तो उसमें भी स्कोर करना पड़ेगा। 10 से कम तो आप जा ही नहीं सकते, और 15 से ऊपर लाने की कोशिश करना। लेकिन एवरेज हम लेके चले तो 13 से 15 मार्क्स तो उसमें भी लाने ही पड़ेंगे अगर हमें कट ऑफ क्लियर करनी है तो, क्योंकि 65 से 70 के बीच में हर बार हमारी कट ऑफ जाती है और उतना हमें स्कोर करना पड़ेगा, टारगेट भी करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, अगर आप मॉक टेस्ट देखोगे तो मॉक टेस्ट में आप इतने मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट में लेवल और भी हाई रहता है। तो आप मॉक टेस्ट में मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करना, परसेंटाइल पे फोकस करना, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका एनालिसिस देख लो। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या कुछ दिया था, क्या मेरी अप्रोच थी और क्या मैंने गलतियाँ की हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे क्वेश्चन गलत थे वही देख लेते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें जो है पूछा था कि जो प्रूडेंस है उसका मतलब मुझे पता था। प्रूडेंस का मतलब एक तो पॉजिटिव होता है, और एक अच्छे तरीके से जब भी हम केयरफुल तरीके से कोई भी काम कर रहे होते हैं, ध्यान लगा के, तो उस चीज़ को बोलते हैं। तो उस हिसाब से जो है मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थी। एक तो स्ट्रैटेजी, मतलब सोच समझ के कर रहे हैं, प्लानिंग बना के कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब मुझे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मेरी ये मिस्टेक हुई है। और स्ट्रेटजी और प्लानिंग सेम सा मीनिंग दे रहे थे, लेकिन हमें यहाँ उस तरीके से नहीं बताना था, क्योंकि यहाँ सोच समझ के प्लानिंग की बात नहीं हो रही है। बाद में जब मैंने सॉल्यूशन देखा, एक्सप्लेनेशन देखी, तो मुझे समझ आया यहाँ पे जो है ध्यान से रहने की बात हो रही है, तो फिर उसके लिए क्वेश्चन ही ठीक रहेगा। उसके अलावा इसमें भी ऐसी मिस्टेक हुई, प्रैग्मेटिक इतना इजी वर्ड है और हम सबको पता होता है, क्योंकि ये बार बार हमारे मॉक टेस्ट में और एडिटोरियल में रिपीट होते रहते हैं। मीनिंग मुझे भी पता था, प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब जो समझदारी से ली गई, जो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, स्ट्रेटेजिक, सोच समझ के, कैलकुलेटेड, मतलब इसके ये
नियर सिनोनियम्स ही बनते हैं। अगर ये ऑप्शन में ना होता ना तो ये इसको हम बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड भी वो सोच समझ के ही होता है एक तरीके से, लेकिन ये यहाँ पे इससे एक अच्छा ऑप्शन गिवन था प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, तो हमें उसको सेलेक्ट करना था। तो नियर सिनोनियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि बेटर ज़्यादा नियर सिनोनियम कौन सा बनता है, उस हिसाब से हमें आंसर करना होता है। उसके अलावा एक ये मीनिंग वाला मेरा गलत हुआ है। ये कौन सा है, मीनिंग वाला नहीं है, सॉरी, क्लोज टेस्ट का मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो रॉन्ग हुआ है। बाकी मैंने क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं किया था क्योंकि टाइम कम बचा हुआ था और फिर मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं आरसी कर लूँ या मैं क्लोज टेस्ट उठा लूँ। अगर मैं पहले क्लोज टेस्ट उठा लेती तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं आरसी कर पाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आरसी कर लेती हूँ। आरसी के 7-8 क्वेश्चन थे और आरसी मुझे लग रहा था कि डूएबल है, और आरसी के मेरे सारे क्वेश्चन ठीक भी हुए और मैंने सारे अटैम्प्ट्स भी किए हैं, तो वो एक अच्छा डिसीजन था, ये मैं मान सकती हूँ। उसके अलावा एक हमारा यहाँ पे पैराजम्बल भी आया हुआ था और वो भी कम्प्लीटली ठीक बना है। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 ठीक है। लास्ट में मैंने जो छोड़े हैं वो कॉलम बेस्ड छोड़े हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं और मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ 20 मिनट्स होती हैं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। स्टार्टिंग में देख सकते हो आप लोग, मैंने स्टार्टिंग किया ना जब मॉक टेस्ट, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश ही खुला था तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड इतना अच्छा नहीं था, तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, यहाँ पे 54 सेकंड, और जबकि ये सिर्फ अरेंजमेंट वाले थे और मैंने बाद में ध्यान दिया, मैं पता नहीं क्या ही कर रही थी, इसमें क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि अरेंजमेंट वाला है, फिर भी मैं इसमें एरर ढूंढ रही थी, पता नहीं मैं क्या ही करने जा रही थी। मैं पूरे स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ा, मैं एरर ढूंढ रही, फिर मैं ऑप्शन में जा रही कि ये तो अरेंजमेंट करना है, और एक क्वेश्चन में ऐसा करने के बाद मैंने दूसरे में भी ऐसे ही किया, मैं इसमें भी एरर ढूंढ रही, और फिर बाद में ऑप्शन में जा रही हूँ तो पता चल रहा है कि यहाँ पे तो अरेंजमेंट करनी, मैं कर ही क्या रही हूँ। फिर बहुत दिमाग ख़राब हुआ, फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग चलने लगा, फिर मैंने आगे के सही से अटैम्प्ट करे थे। उसके अलावा बीच में 1-2 क्वेश्चन स्किप भी किए जिसमें भी डाउट था, वो मैंने स्किप कर दिए थे। बाकी जो भी मॉक टेस्ट था वो डूएबल ही था, कुछ फ्रीज रिप्लेसमेंट वाले भी क्वेश्चन थे और देख सकते हो आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में तो मुझे समझ ही नहीं आया था कुछ करने लायक है भी या नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन उठाए तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहे थे और ये वाली डीआई भी काफ़ी लेंथी लग रही थी, इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेट करा रहे थे वो, तो मैंने इसको पहले नहीं उठाया। मैंने सोचा कोई अच्छी डीआई, मतलब इजी लेवल की डीआई अगर इससे इजी मिल जाती है तो मैं वो करूँगी, लेकिन डीआई मुझे कोई दिखी नहीं थी। एक ये बीच में अर्थमेटिक का क्वेश्चन मुझे सही लगा था, ये मैंने लास्ट में किया था क्योंकि लास्ट में कम टाइम बचा हुआ था। वैसे बीच में मैंने कोई अर्थमेटिक नहीं उठाया, बीच में मैंने कोई ना कोई डीआई तो शायद पक्का ट्राई करी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ इन क्वेश्चंस पे तो नहीं लगेगा। देख, हाँ, ये वाली डीआई में मैंने 9 मिनट 11 सेकंड लगाए हैं, इसी डीआई में मैंने सारा टाइम वेस्ट कर दिया है अपना, इतना ज़्यादा टाइम। अगर मान भी ले हमने इसमें 9 मिनट 11 सेकंड लगा लिए तो बाकी का टाइम तो फिर भी कहाँ गया। देखते हैं, शायद कहीं और भी वेस्ट किया होगा। 9 मिनट 11 सेकंड, इतना टाइम एक डीआई के एक क्वेश्चन पे, पहले बनाने पे, फिर क्वेश्चंस पे, और उसके अलावा जो मैंने 4-5 क्वेश्चन किए हैं उन पे भी मिला मिलू के तो मेरे 12-13 मिनट तो मैंने सिर्फ इस डीआई पे ही लगा दिए। इतना भी ज़्यादा आई थिंक ये डीआई डिज़र्व नहीं करती थी टाइम, बट फिर भी मेरी मिस्टेक है, मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को अपडेट करना पड़ेगा। मेरा दिमाग ना क्वांट्स में चलना बहुत ही ख़राब हो गया मेरा। क्वांट्स में क्या ही बताऊँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, क्वांट्स में कर नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ये हो रहा है क्वांट्स के अंदर। उसके अलावा तो क्या ही क्वेश्चन आए हुए थे, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ, ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, इसमें से एक मुझे समझ नहीं आई थी तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। शायद डबल डिफरेंस पे मैं गई नहीं, चली जाती तो शायद आंसर निकला आता, बट डबल डिफरेंस शायद मैंने किया नहीं होगा, तभी मेरा नहीं बना। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं और ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा, हो सकता है इस टीआई में नहीं। ठीक है गाइज, इतना ही किया था मैंने क्वांट्स में, पता नहीं मैंने क्या ही किया है क्या नहीं किया है, तो क्वांट्स में मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ SBI PO है ये, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। कम से कम 15 to 20 मुझे टारगेट लेके चलना पड़ेगा क्वांट्स के अंदर, तभी जाके कुछ अच्छा होगा। और रीजनिंग में तो पता ही नहीं मैं आजकल कर क्या रही हूँ, मेरे सेक्शनल में भी इतना अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है रीजनिंग में, और
ठीक है। ओवरऑल फिर भी ठीक आ जाता है, और ओवरऑल भी इंग्लिश की वजह से ठीक आ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पे मैं इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, जिस सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग जाती हूँ उसमें स्कोर अच्छा बनने लग जाता है, और जिस पे थोड़ा सा कम करती हूँ उसी में बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो रीजनिंग की वैसे मैं क्लासेस वगैरह नहीं ले रही हूँ, मेंस की ले रही हूँ। शायद इसीलिए हो रहा है ये, क्योंकि मैं मेंस कर रही हूँ रीजनिंग में, और रीजनिंग में मेंस कर रही हूँ तो स्पीड स्लो हो जा रही है, और प्री के क्वेश्चंस की भी स्पीड में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं सेक्शनल नहीं लगा पा रही हूँ, और मैं क्लासेस भी नहीं ले रही हूँ प्री की, शायद इसलिए दिक्कत आ रही है। तो अब मुझे यही करना पड़ेगा, एक तो मैं सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगी रीजनिंग के, और जो मॉक टेस्ट लगाऊंगी उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करूँगी। एक आप ये वाले DI देख सकते हो, इसकी वजह से हुआ है मेरा रीजनिंग में जो भी हुआ है ख़राब। इसमें 9% दे रखे हैं, और ये 9 मंथ्स दे रखे हैं। इसमें मेरी कुछ गड़बड़ हुई थी, ये बना नहीं, और उसकी वजह से ही 5 मिनट 3 सेकंड वेस्ट हुए। तो 5 मिनट वेस्ट हुए तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमें 5 मिनट में तो एक और अच्छी खासी DI बन जाती। तो इसमें शायद मैं पढ़ने में कुछ मिस्टेक कर रही थी, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, तब भी मेरी ये नहीं बनी, और एक ये गलत बन गया। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है। गलत बोलते, क्वेश्चन बनाने वाले की गलती नहीं, मेरी गलती है, क्योंकि गाइस मैंने ये नहीं पढ़ा कि राइट साइड से है। ये उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि यार मैंने तो सही किया है, गलत कैसे हो गया, और अभी भी मैंने वही उसी दिमाग के साथ बोल दिया जो भी। लेकिन ठीक है, इसमें राइट हैंड साइड से 1st 4th 5th 8th लेटर लेना था, लेकिन नॉर्मली क्या होता है वो लेफ़्ट से बोलते हैं, तो मैंने लेफ़्ट से काउंट कर लिया था, और लेफ़्ट से कोई ऐसा वर्ड नहीं बन रहा था। फिर अभी मुझे देख के याद आया है कि राइट से था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है आप लोग के साथ भी, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ही आंसर करना है, ठीक है। उसके अलावा एक ये वाली DI की थी 7 मिनट 53 सेकेंड, इसमें ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। और एक तो ये भी है, एक ये क्वेश्चन मैंने पढ़ के भी गलत किया है। मैं पता नहीं करती क्या हूँ, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग पता नहीं मॉक टेस्ट देते टाइम कहाँ ही चला जाता है। मैंने इसको बिल्कुल सही बना भी रखा है, क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चन ठीक है, मैंने पढ़ने में मिस्टेक करी है, और पढ़ के मैंने गलत मार्क कर दिया है। इसमें बोल रखा था जो कि अपोजिट एम के L, यहाँ पे मैंने L देखा और मैंने सीधा L वाले पे मार्क कर दिया। ये हुआ है मेरे साथ, क्योंकि इसका आंसर L आना था, तो इसलिए गलती हुई है। मैं कुछ ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में शायद एक ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप करा था, क्योंकि मैंने सोचा बाद में करूँगी। और एक ये वाला क्वेश्चन कितने देर में हुआ था, हाँ ये 2 मिनट 45 सेकंड लगभग, तो ये वाला ठीक था, और ये जल्दी भी बन गया था, और सबसे पहले मैंने किया भी यही था। ये डेज़ दे रखे थे, 7 डेज़ थे, और उस पर कुछ गेम्स वगैरह भी दे रखे थे, एक्सरसाइज दे रखी थी, और उनको अरेंज करना था, तो ये इजीली हो गया था। तो ठीक है, ये जो भी रहा है बाकी ठीक है। मैं और भी मॉक टेस्ट लगाऊंगी, उनका एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और आप लोगों ने ये मॉक टेस्ट लगाया तो आप इसका एनालिसिस और परसेंटाइल वगैरह ज़रूर शेयर करना। और गाइज़ अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, इस पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपका कम परसेंटाइल आए, बेशक आपका बहुत कम स्कोर आए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट से पीछे नहीं हटना है। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, उसका एनालिसिस भी करना है। आप डेली नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, अब नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब आप 3-4 दिन में एक बार नहीं लगा सकते। आप ये कर सकते हो, आज आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कल एनालिसिस करो, फिर परसों फिर मॉक लगाओ, फिर उससे अगले दिन एनालिसिस करो। और ये आप एग्ज़ाम तक ऐसे नहीं कर सकते, आप 10 दिन ऐसे कर लो, उसके बाद 10-15 दिन के बाद तो आपको डेली ही मॉक लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, हर चीज़ पे ध्यान देना है, और हमें SBI PO का प्री निकालना है, और प्री निकालना है तो हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और हमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करना भी आना चाहिए। कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस में फंसे रह जाते हैं और ईगो पे ले जाते हैं उस क्वेश्चन को, और फिर हमारा पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। तो हमें वो कुछ भी हमारे साथ जो भी गड़बड़ होनी है ना, वो मॉक टेस्ट में ही हो जाए, बस इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने, ताकि एग्ज़ाम के लिए हम पहले ही प्रिपेयर रहें, एग्ज़ाम में हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।